हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत आपका डाउट फिक्स यूट्यूब चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने शुरू कर रखा था कोडिंग डिकोडिंग का एक टॉपिक, और ये टॉपिक अंतिम चरण में था। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे जो आज तक की एग्जामों में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने हैं, और मैंने आपको ये कहा था कि ये कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इसके बाद की क्लास में, आज से बाद की क्लास में मैं, आज से बाद की जैसे अगली क्लास होगी अपनी नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, तो उसमें मैं अब जो हाल ही में 2020 में एग्जाम हुई थी राजस्थान पुलिस की, उसमें जितने भी, जैसे रोज वो एग्जाम हुई थी 3 दिन तक, और वो एक दिन में 2 पारियां थी, तो उसमें 3 दिन में 6 पारियां थी टोटल। तो 6 पेपर जो हुए थे, उन 6 में जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में हल करवाऊंगा। तो दोस्तों, आपको देखकर लग रहा होगा कि जैसे मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप खुद देखकर बता दोगे कि ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पैटर्न से तो हमें सारे के सारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पैटर्न के सारे क्वेश्चन हमें इन वीडियो में देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात यह है दोस्तों, जहां से भी क्वेश्चन पूछता है तो वो सारा का सारा मैटर मैंने आपको तैयार करवा कर रख दिया है। तो देखना दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं, तो वीडियो को दोस्तों लगातार देखते रहना, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के, अपने मित्रों के बीच इस वीडियो को शेयर करना। देखना, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में PARROT को 5 और ब्यूटीफुल को 8 कहा जा रहा है, तो बताओ दिल्ली को क्या कहा जाएगा। शानदार और एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और आज इस क्वेश्चन को जल्दी से हल करने की कोशिश करना। बहुत शानदार और सरल क्वेश्चन है, बहुत शानदार और सरल क्वेश्चन है, देखते ही हल हो जाना चाहिए, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, यही से क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए कि अगले ने आखिर किया क्या है। अगले ने आखिर किया क्या है, तो देखना दोस्तों, अगले ने आखिर किया क्या है। तो देखो, मैं समझाता हूं आपको कि अगले ने यहां क्या किया है। तो यहां से देखो, अगले ने क्या कर दिया। PARROT, पैरोट को क्या लिख दिया दोस्तों 5, पैरोट को क्या लिख दिया 5, और फिर ब्यूटीफुल को क्या लिख दिया दोस्तों 8। तो यहां से देखो, यहां से बताओ पैरोट में, प्रत्येक पैरोट में इन अक्षर, ये जो अक्षर है इनका टोटल टोटल कितना है, ये अक्षर कितने हैं। तो पैरोट में, पैरोट शब्द में कितने अक्षर हैं दोस्तों, पैरोट शब्द में टोटल अक्षरों की संख्या कितनी है, पैरोट शब्द में टोटल अक्षरों की संख्या है 6। और ब्यूटीफुल में कितने हैं दोस्तों, ब्यूटीफुल में देखना, ब्यूटीफुल में टोटल अक्षरों की संख्या 3 और 3 6 और 3 9, और अगले ने उनको क्या लिख रखा है 8। और यहां बताओ, पैरोट में 6 अक्षर थे, इनको क्या लिख रखा है 5। तो बताओ, पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी क्या कभी भी इस क्वेश्चन में। पैरोट में 6 अक्षर थे, 5 लिख दिए, एक कम करके। फिर ऐसे ही बताओ, ब्यूटीफुल में 9 थे, 8 लिख दिया अगले ने, वहां भी क्या कर दिया दोस्तों, एक कम कर दिया। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बिना पेन चलाए, दिल्ली में टोटल अक्षर कितने हैं दोस्तों 5। और यहां से एक कम करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा दोस्तों 4 होगा। बताओ आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4 होगा। आसान क्वेश्चन था। पैरोट में 6 अक्षर, एक कम करके लिख दिया 5। तो बताओ ब्यूटीफुल में कितने अक्षर हैं 9, एक कम करके लिख दिया 8। तो आप भी दिल्ली में कितने अक्षर हैं टोटल दोस्तों 5, एक कम करके लिख दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें आपको बता रखा है कि जनवरी को अगले ने 10 17, फरवरी को 6 28, और मार्च को अगले ने लिखा है 13 35। तो बताओ सितंबर को क्या लिखा जाएगा, तो बताओ सितंबर को क्या लिखा जाएगा। और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो। आप कैसे होगा इसका आंसर, ये एक दो टाइप के क्वेश्चन आपके बचे थे जो मैं आज करवा रहा हूं आपसे कि क्या होगा। देखना क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्तों। शानदार और अच्छा क्वेश्चन है, और आप कोशिश करो क्वेश्चन को हल करने की। जनवरी को अगला लिख रखा है, जनवरी को अगले ने लिख रखा है 1017 10 17, फिर FEB RUARY, और फरवरी को अगले ने कितना लिख रखा है दोस्तों 6 to 8, फिर उसके बाद MARCH मार्च, और इस मार्च को अगले ने लिख रखा है 1335 1335। और आपसे पूछ रहा है बताओ SEPI
TEMBER, BER, BER, सितंबर को क्या लिखा जाएगा? BER, सितंबर को बताओ क्या लिखा जाएगा? दोस्तों क्वेश्चन को समझकर इसका आंसर देने की कोशिश करो। आप क्वेश्चन को समझकर इसका आंसर देने की कोशिश करो कि कैसे इस क्वेश्चन का अगले ने आंसर किया होगा। जनवरी को अगले ने 1017, फरवरी को 628 और मार्च को 1335 किस प्रकार से लिखा है? तो क्वेश्चन को बहुत देर होगी, कर लिया होगा आपने। देखना दोस्तों कैसे किया है। यदि मैं इनके टोटल अक्षरों की बात करूं कि जनवरी में टोटल अक्षरों की संख्या कितनी है, तो बताओ जनवरी में टोटल अक्षरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7। फिर यदि मैं फरवरी में टोटल अक्षरों की संख्या की बात करूं तो बताओ कितनी है दोस्तों? 8। फिर यदि मार्च के टोटल अक्षरों की संख्या की बात करूं तो दोस्तों कितनी है? 5। बताओ मार्च में टोटल अक्षरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। मार्च में टोटल अक्षरों की संख्या कितनी है? 5। और फिर ये देखकर मेरे को ये पता लग रहा है, यहाँ क्वेश्चन में ये पता लग रहा है कि अगले ने इस 7 को लास्ट में लिखा है। अगले ने फरवरी में टोटल नंबरों को कहां लिखा है? लास्ट में। टोटल नंबर को कहां लिखा है दोस्तों? लास्ट में। टोटल नंबर को कहां लिखा है दोस्तों? लास्ट में। टोटल नंबर को कहां लिखा है? लास्ट में। तो बताओ इस सितंबर में टोटल नंबर कितने हैं? 3 और 3 6 और 3 9। तो आप इसको तो कहां लिख दो दोस्तों? लास्ट में कितने आएंगे? लास्ट में तो कितना आएगा? 9। लास्ट में तो कितना आएगा दोस्तों? 9। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया एक। तो फिर बात करें तो देखो अगले ने क्या किया है। देखो जनवरी शुरू कहां से होती है दोस्तों? अल्फाबेट के जे अक्षर से शुरू होती है। ये कहां से शुरू हो रही है? जे से। तो बताओ इस जे का नंबर कितना होता है दोस्तों? 10। जे का नंबर कितना होता है दोस्तों? 10। फिर यदि मैं फरवरी की बात करूं तो शुरू कहां से होती है? एफ से, और इस एफ का नंबर कितना है? 6। फिर बात करें मार्च की, मार्च शुरू कहां से होता है? एम से। तो बताओ यहां एम का नंबर कितना है दोस्तों? 13। तो इस प्रकार से आपको ये पता चल रहा होगा अब देखकर क्वेश्चन को कि अगले ने सबसे शुरू में जो 10 6 13 लिख रखे हैं वो क्या लिख रखे हैं? जहां से ये शुरू होता है उसके पहले प्रथम लेटर का क्या लिख रखा है? अक्षर लिख रखा है। तो आप भी बताओ सितंबर कहां से शुरू हो रहा है? एस से। तो बताओ स्टार्टिंग में क्या लिख दोगे? एस का नंबर, और एस का नंबर कितना होता है दोस्तों? 19। फिर देखो अगले ने 1 2 3 और लिख रखे हैं दोस्तों। अगले ने क्या लिख रखा है? 1 2 3। अब देखना अंग्रेजी महीने, ये जो जनवरी फरवरी है, अंग्रेजी महीने में जनवरी का क्रम कौन सा होता है? 1। फरवरी का क्रम कौन सा होता है दोस्तों? 2। फिर मार्च का क्रम कौन सा होता है? 3। तो बताओ सितंबर का क्रम कौन सा होगा? 9। सितंबर कौन से क्रम पे आता है? 9 पे। सितंबर कौन से क्रम पे आता है दोस्तों? 9 पे। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1999। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1999। और ये किस ऑप्शन में है? डी में है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी से ही। अच्छा क्वेश्चन था। तो देखना अगला क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अगले ने क्या किया है देखना, एक बार मैं फिर से समझाता हूं। सबसे शुरू में क्या लिखा है? जनवरी जैसे शुरू हो रहा है तो इसका नंबर लिख दिया। फिर ये महीना, इस महीने का क्रमांक, इस माह का क्रमांक क्या है? 1 है तो 1 लिख दिया। फिर इस जनवरी में टोटल कितने अक्षर हैं? 7। इसलिए लास्ट में क्या लिख दिया? 7। तो आप भी बताओ सितंबर कहां से शुरू? एस से। तो एस का नंबर 19। फिर बताओ ये इसका क्रमांक, सितंबर का क्रमांक क्या है? 9 है। तो फिर इसने क्या लिख दिया? 9। और फिर इसमें लेटर, इसमें टोटल अक्षर कितने हैं? 9। तो यहाँ इसका रिजल्ट कितना आ गया दोस्तों? 1999, 1999। तो देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एज को 35, पीएटी को 320 लिखा जाए तो बताओ ई को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो, फटाफट क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो दोस्तों कि इसका आंसर क्या आना है। क्वेश्चन को फटाफट हल करने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या आना है। अगले ने एज को 35 और पीएटी को 320 लिखा है। तो बताओ ई वाई को क्या लिखेगा? ई को क्या लिखा जाएगा? फटाफट क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना दोस्तों। देखो मैं समझा दूं, कर लिया? कर लिया होगा। मैं समझाता हूं, देखना कैसे किया है। अगले ने कैसे किया है। मान लो एज को 35 लिखा है तो एक बार तो दोस्तों इससे जो एज है इसके प्रत्येक अक्षर की कोडिंग कर दो। बताओ ए का नंबर कितना है? 1। फिर जी का 7, ए का नंबर 1 है, जी का 7 है, तो ई का कितना है दोस्तों? 5। फिर यदि हम पीएटी की बात करें तो 16, 1 और 20, और ई की बात करें तो 5, 25 और 5। ये क्या है? इनके कोड हैं दोस्तों। अब देखना इसने क्या कर दिया,
इसने दोस्तों देखो सब समझ में आ रही होगी अब सारी बातें कि अगले ने क्या कर दिया, अगले ने सभी में क्या कर दिया, गुना। बोलो 7 पंजे 35 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 35। अगले ने इन संख्याओं को क्या कर दिया, गुना के रूप में कर दिया। तो यहां से देखो, यहां से दोस्तों यदि सबको गुना करोगे, यदि यहां सबको गुना करोगे तो बताओ 16 को 1 से गुना करोगे 16, और फिर 20 से गुना करोगे तो 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा दोस्तों, 320। तो आप भी क्या कर दो, आप भी कर दो इनके प्रत्येक अक्षर को, जो अक्षर आपने लिखे हैं, इनको कोड लिखे हैं, इन सभी को क्या कर दो दोस्तों, गुना कर दो। बोलो 5 गुना 25 गुना 5। तो यहां से देखो इन दोनों का गुना कितना, 5 को 5 से गुना 25, और फिर 25 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 गुना 25 625। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 625। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 625। अगले ने क्या किया है, अगले ने जितने भी अक्षर हैं, जितने भी अगले ने अक्षर दे रखे हैं, उनके क्या किए हैं, क्रमांक लिख दिए, और उन क्रमांकों को क्या कर दिया दोस्तों, गुना कर दिया। 7 पंजे 35, फिर 16 दूनी 32 320, और 5 गुना 25, 5 गुना 25 125, और उसको 5 से गुना करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 625। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 625 हो जाएगा। समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में POSTER को क्या लिखा जा रहा है, 597813 597813, और SHAME इसको लिखा जा रहा है दोस्तों 72641 72 641। तो आपसे किसका पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है RHMTP। RHMTP का कोड क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, अगले ने यहां क्या किया है, क्वेश्चन को देखकर समझने की कोशिश करो कि अगले ने यहां क्या किया है। और जितने भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उनकी लास्ट टाइप है कि जैसे आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये उसकी लास्ट टाइप है। मैंने आपको सारे प्रकार के क्वेश्चन हल करना सिखा दिया, और यहां से देखना बिना पेन चलाए ही समझ जाओगे आप अगले ने क्या किया है। तो देखो पहले तो इस क्वेश्चन की अप्रोच को पहुंचना है। क्वेश्चन बिना पेन चलाए भी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुंचना है दोस्तों। POSTER, पोस्टर को अगले ने क्या लिखा है, 597813, और फिर SHAME, और इसको अगले ने क्या लिखा है दोस्तों, 72641, और फिर आपसे पूछा है बताओ RHMTP, इसको क्या लिखा जाएगा, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुंचने के लिए देखना क्या करना है दोस्तों आपको। यदि मैं यहां से देखो P से बात करूं, P से तुलना करूं कि P को अगले ने 5 लिखा है, P को अगले ने लास्ट से बात करूं क्यों क्या लिखा है, 3 लिखा है, या फिर P में कुछ ऐड करके बात करूं कि P का नंबर 16 और यहां लिख दिया 5, P का नंबर 16 यहां लिख दिया 3 या 13 की भी बात करें, तो थोड़ी देर के लिए सोच लो कि अगले ने माइनस यहां क्या कर दिया होगा, क्या पता अगले ने -3 कर दिया होगा। लेकिन फिर O को 8, ये 15 है, ये कितना है दोस्तों 8 है। तो कोई पैटर्न बनता नजर ही नहीं आ रहा। यदि हम इनके दूसरे पैटर्न की बात करें कि क्या पता अगले ने यहाँ P नहीं के यूज किया हो, और के क्या है दोस्तों, के P का विपरीत है, P का विपरीत क्या है, के है। तो या तो अगले ने एजेटिज अक्षरों के अंकों से संबंधित यहाँ संबंध बनाया हो, या फिर इनके विपरीत अक्षरों से संबंध बनाया हो। तो बताओ यहां से विपरीत अक्षर की बात करें तो बताओ P का विपरीत क्या होता है दोस्तों, के। लेकिन के का नंबर यहाँ 5 और 13 कुछ नजर नहीं आ रहा। यदि मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं कि क्या पता अगले ने +2 किया होगा, तो यहां से देखना के का नंबर कितना होता है 11, और यहाँ 13 लिख दिया, +2 +2 कर दिया। लेकिन ओ की बात करें तो 15, और यहाँ कितना लिख दिया दोस्तों 8। तो व्यवस्था बनती नजर नहीं आ रही। और ऐसी परिस्थिति में देखना आपको, ऐसी परिस्थिति में आप देखना कि जो शब्द आपको दिए हैं, जो शब्द आपको दिए हैं, उनमें कॉमन अक्षर मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं कॉमन अक्षर मिलेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं आपको। और वो कॉमन अक्षर देखना, ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना है कि इन दोनों में आपको कोई ना कोई अक्षर ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। और यहां देखो कॉमन अक्षर कौन कौन है दोस्तों, एक तो ई कॉमन है, एक तो कौन कॉमन है दोस्तों, ई कॉमन है। फिर हम बात करें तो बताओ कॉमन कौन है दोस्तों, एस कॉमन है। बात करें तो बताओ कॉमन कौन है दोस्तों, एस कॉमन है। और इसके बाद की हम बात करें, यदि हम इसके बाद की बात करें तो यहां से देखो HAM, अब कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा होगा आपको। यहां से कॉमन कौन कौन है, एक तो एस है और एक क्या है दोस्तों ई है।
एक तो एस है और एक क्या है, ई है। यहां से कॉमन कौन है, दोनों में एस कॉमन है, ई कॉमन है। और यहां से देखना दोस्तों एस का नंबर कौन सा है, 1 2 3। इस पोस्टर में एस कितने क्रमांक पे है, तीसरे पे है। अब कोशिश करो कि यहां इन कोड में तीसरे नंबर पे कोड कौन सा है दोस्तों, 7। और ये यूज करो आप नीचे, कि नीचे यूज करोगे तो इस एस का क्रमांक ये 7 ही है क्या। इसका मतलब क्या करना है, सिर्फ यहीं से देखकर इसका क्या करना है दोस्तों, यहीं से देखकर इसको कोडित करना है। फिर यदि मैं ई की बात करूं तो ये देखो सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट पे क्या है, 1 है। और यहाँ ये लास्ट है और लास्ट पे क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ ई कितने नंबर पे है, लास्ट पे, और लास्ट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि अगले ने क्या किया है, अगले ने इनकी कोडिंग की है, और यही कोडिंग ढूंढकर आपको RHMTP की करनी है। तो यहां से देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान, कितना बेहद आसान क्वेश्चन है। RHMTP सिर्फ यहीं से ढूंढकर कोडिंग करनी है दोस्तों, आपको यहीं से ढूंढकर। बोलो आर का कोड कितना है, 3, तो बताओ इसका कोड कितना हो जाएगा, 3। फिर एच के कोड की बात करें दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे कोड कौन सा है दोस्तों, 2, तो एच का कोड कितना हो जाएगा, 2। फिर बात करें दोस्तों एम के कोड की, तो बताओ एम का कोड सेकंड लास्ट कितना नंबर है, 4, तो एम का कोड कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। फिर बात करें टी के कोड की, तो टी का कोड कौन सा है दोस्तों, 4 नंबर पे है, 1 2 3 4, और इसका कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। फिर बात करें यदि पी के कोड की, तो पी फेस्ट है और फेस्ट का कोड क्या है, पी का कोड 5 है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 324 85। और ये 324 85 किस विकल्प में है दोस्तों, 324 85 है सी ऑप्शन में, ये 58 है और ये क्या है 85, ये किस विकल्प में है दोस्तों, सी में है। इसलिए आपका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगले ने सिर्फ ढूंढकर कोडिंग की है, यहां ढूंढना है आपको, यही अक्षर यहां ढूंढकर इनके क्या कर दो, कोड लिख दो, तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा दोस्तों, 32। आपका आंसर मिल जाएगा 32,485। समझ में आएगा क्वेश्चन। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो अगला पैटर्न। अब ये नेक्स्ट पैटर्न है, एक क्वेश्चन मैं समझाता हूं, इसके बाद के क्वेश्चन को आपको करना है। देखो ऐसा क्वेश्चन दिया होगा आपको एग्जाम में, और उससे संबंधित कितने क्वेश्चन पूछेगा, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन जरूर पूछता है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो लगभग आपको 5-4 क्वेश्चन पूछता है। यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो 5 से लेकर 9 तक है, 5 6 7 8 9, यहाँ सारे के सारे 5 से लेकर 9 तक, 5 6 7 8 9, सारे के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे से करने हैं, इसी पैटर्न से हल करने हैं। जैसे अगले ने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ आपको देखो यहाँ शब्द दे रखा है, एक यहाँ 1 2 3 4 शब्द दे रखे हैं और उनके क्या कर रखे हैं दोस्तों, कोड दे रखे हैं। और सेम आपको फिर क्या पूछा जा रहा है कि बताओ देम का कोड क्या होगा, आपको पूछा क्या जा रहा है, देम का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देखो यदि क्वेश्चन में अकेला देम का कोड पूछे तो सबसे पहले तो मैं आपको सारे के सारे जो अक्षर हैं, जो सारे के सारे शब्द दे रखे हैं उनके कोड सिखाता हूं। उसके बाद बताऊंगा आपको कि अकेले देम का कोड निकालना हो तो कैसे निकालोगे। अकेला यदि देम का कोड यदि आपको निकालना हो दोस्तों तो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले तो देखो मैं किसका GRAPES ग्रेप्स का कोड निकालता हूं, क्या आएगा देखना दोस्तों। ग्रेप्स का कोड क्या होगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बोलो ग्रेप्स कहां है, ग्रेप्स अकेले इसमें है। फिर देखो न तो इसमें है ग्रेप्स, न इस लाइन में ग्रेप्स है, और न ही इस लास्ट वाली में है, सिर्फ ऊपर वाली में क्या है, ग्रेप्स है। अब एक बात बताओ, ग्रेप्स का कोड या तो होगा TA या KA या TIK या फिर SA। ये तो निश्चित है कि यदि ऊपर वाली लाइन में ग्रेप्स दे रखा है तो ग्रेप्स का कोड यहां भी इन्हीं 4 में से कोई एक ग्रेप्स का कोड होगा। लेकिन निर्धारित दोस्तों कैसे करना है, निर्धारित ऐसे करना है जैसे ये TA है, यदि ग्रेप्स यहां से देखना ये कौन सी साइड आपकी, ये आपकी राइट हैंड साइड, यह आपकी दायां भाग है, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। यह आपका कौन सा भाग है दोस्तों, बायां है। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड। एक बात बताओ, यदि बाएं भाग में ग्रेप्स अकेली ऊपर वाली लाइन में है तो बताओ ग्रेप्स का जो कोड होगा वो दाएं भाग में सिर्फ ऊपर वाली लाइन में ही होना चाहिए। यदि इसके अलावा यदि कहीं कोड लिखा है इसका मतलब वो ग्रेप्स का नहीं किसी और शब्द का है। जैसे मैं बात करूं TA की, तो TA देखो इसमें तो नहीं है, यहां भी नहीं है,
और यहां तो है, देखो टी ए यहां रहा और यहां रहा, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि टी ए है वो ग्रेप्स के लिए यूज नहीं हुआ है। फिर बात करूं के ए, तो के ए तो देखो नीचे वाले में भी है और इसमें भी है, इसका मतलब के ए भी क्या यूज नहीं हुआ ग्रेप्स के लिए। फिर बात करें टी आई के ये भी देखो नीचे दे रखा है, इसका मतलब ये भी नहीं है, तो फिर क्या बच गया दोस्तों एस ए। तो बताओ ग्रेप्स का कोड क्या हो गया दोस्तों एस ए, बोलो ग्रेप्स का कोड क्या हो गया दोस्तों एस ए। फिर बात करें देखो इस एस ए की, बताओ यहां कहीं एस ए नजर आ रहा है क्या, नहीं है। फिर यहां कहीं एस ए है क्या, नहीं है, एस ए देख लो नहीं है। फिर यहां देखो एस ए है क्या दोस्तों, नहीं है, इसका मतलब बताओ ग्रेप्स का कोड क्या हो गया दोस्तों एस ए। और ऐसे ही अब आप सारे के सारे शब्दों के क्या निकाल लो, कोड निकाल लो, एफ आर यू आई टी, एफ आर यू आई टी। सबसे पहले देखो दोस्तों फ्रूट कहां कहां है, फ्रूट एक ये रहा, फ्रूट एक ये रहा, एक ये रहा। यदि फ्रूट 3 जगह है तो बताओ इस दोस्तों इस फ्रूट का कोड भी आपको कितनी जगह मिलेगा दोस्तों, 3 जगह। यदि फ्रूट इन 3 लाइनों में है, फ्रूट इन 3 लाइनों में है, तो ऐसा अक्षर यहां से देखो एस एस ए तो कोड हो चुका है पहले ही किसका, ग्रेप्स का। अब देखो यहां ऐसा कोड ढूंढो जो इन तीनों में हो, जैसे टी ए यहां है यहां नहीं, इसका मतलब इसका कोड टी ए भी नहीं होगा। फिर के ए की बात करें तो के ए यहां भी है यहां भी है। फिर टी आई के की बात करें, टी आई के यहां है, लेकिन देखो दोस्तों इस लाइन में टी आई के आपको कहीं नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन यहां देखो किसकी बात करें, यहां बात करें के ए और के ए, तो बताओ तीनों में है कि नहीं है। तो बताओ यहां भी फ्रूट तीनों लाइनों में है, इसका मतलब बताओ फ्रूट का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों के ए। फिर बात करें यहां से फ्रूट के बाद में बात करें, फ्रूट के बाद किसकी बात करें दोस्तों, वेरी, वी ई आर वाई, वेरी। फ्रूट के बाद बात करें वेरी की, तो देखना दोस्तों वेरी का कोड कैसे निकालोगे। वेरी देखो किसमें है, वेरी कहां कहां है दोस्तों, यहां के देखो कोड यूज हो चुका है। फिर वेरी की बात करें, वेरी की बात करें तो वेरी देखो एक ये रहा वेरी और एक ये रहा, इसके बाद आपको कहीं वेरी नजर आ रहा है क्या, नहीं है। यदि वेरी का कोड 2 जगह, सॉरी वेरी 2 जगह है, तो इसका कोड भी कितनी जगह होगा दोस्तों, 2 जगह होगा। यदि वेरी शब्द 2 जगह लिख रखा है ऊपर वाली 2 लाइनों में, तो इसका कोड भी यहाँ कहां होगा दोस्तों, ऊपर वाली 2 लाइनों में इसका आपको कोड मिलेगा। वेरी का कोड कहां मिलेगा, ऊपर वाली 2 लाइनों में। तो ऊपर वाली 2 लाइनों में क्या क्या बच गया दोस्तों, एक तो टी ए और एक टी आई के। टी ए तो नीचे है नहीं, तो आपको क्या नजर आ रहा है, टी आई के, टी आई के। तो बताओ वेरी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, टी आई के। अब कौन बच गया, स्वीट। अब कौन बच गया, एस डब्ल्यू डब्ल्यू ई टी, स्वीट बच गया। और स्वीट का कोड क्या बच गया दोस्तों, टी ए। स्वीट का कोड क्या बच गया दोस्तों, टी ए। फिर बात करें तो बताओ कौन आ रहा है, ऑरेंज। फिर बात करें तो दोस्तों कौन आ रहा है, ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज। और ऑरेंज का कोड देखना दोस्तों, ऑरेंज देखो एक ये रहा, एक ऑरेंज ये रहा और एक ऑरेंज ये रहा। यदि नीचे वाली तीनों लाइनों में ऑरेंज है, तो बताओ इस ऑरेंज का कोड भी कहां मिलेगा दोस्तों, नीचे तीनों जगह मिलेगा। ऑरेंज का कोड इन तीनों में, इन तीनों में ऑरेंज का कोड देखना क्या है, तो यहां देखो क्या क्या, एन आई पी, ये 2 कोड तो हो चुके हैं दोस्तों, एन आई पी और जेड आई पी। जेड आई पी यहां तो है और यहां भी है, लेकिन एन आई पी यहां है यहां नहीं है, देखना या तो एन आई पी है या फिर जेड आई पी है। इसका कोड या तो दोस्तों एन आई पी है या जेड आई पी है। यदि एन आई पी और जेड आई पी में बात करें तो एन आई पी ये रहा, एन आई पी ये रहा, लेकिन नीचे वाले में कहीं आपको एन आई पी नजर आ रहा है क्या, नहीं है। और यदि जेड आई पी की बात करें तो इसमें भी है जेड आई पी, इसमें भी है और इसमें भी है। यदि ऑरेंज तीनों जगह है तो बताओ इसका कोड क्या हो जाएगा, जो तीनों जगह है, और तीनों जगह कौन है दोस्तों, जेड आई पी। तो ऑरेंज का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड आई पी। फिर बात करें फ्रूट, फ्रूट का कोड आ चुका है आपके पास, फ्रूट का कोड क्या है, के ए। फिर बात करें वेरी, वेरी का भी कोड आपने निकाल लिया। फिर बात करें दोस्तों कोस्टली, फिर बात करें सी ओ एस टी एल वाई, और इस कोस्टली का कोड क्या बच गया दोस्तों, एन आई पी। इस कोस्टली का कोड यहां से क्या बच गया, अकेला एन आई पी, तो इसका कोड हो जाएगा दोस्तों एन आई पी। इसका कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, एन आई पी। फिर बात करें देखो यहां से कोस्टली का कोड आ चुका है। फिर बात करें टी एच ई एम, देम, यहां से बात करें दोस्तों टी एच ई एम, और देम का यदि कोड निकालो तो बताओ देम का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, जहां जो बच गया वो, तो यहां कौन बच गया, टी आई पी। तो बताओ देम का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, देम का कोड होगा टी आई पी।
और फिर बात करें हम ऑरेंज स्वीट इट इज, तो बताओ ऑरेंज का कोड आ गया, स्वीट का आ गया, फिर बात करें इट इज, इन दोनों का कोड चाहिए दोस्तों। तो यहां देखना दोनों का कोड हमें कंफर्म नहीं निकाल सकते दोस्तों कि इट इज का कोड क्या होगा, इतना पता है। देखो यहां से कोड कौन कौन आ गया, एक तो ZIP गया, जिप ZIP किसका आ गया, ऑरेंज का, इस ऑरेंज का। एक स्वीट, स्वीट का कोड क्या है दोस्तों, TA, स्वीट का कोड क्या है दोस्तों, TA। तो यहां देखो इट इज के लिए क्या क्या बचा है, LIP और SIP, लेकिन यहां निश्चित नहीं कर सकते, हमें यह नहीं पता कि इट का कोड यदि ऊपर कहीं और होता तो बात कुछ अलग बन जाती, लेकिन न तो कहीं ऊपर इट है नहीं कहीं इज है, इसलिए बताओ ये दोनों के दोनों कोड या तो लिप, या तो लिप, इट के लिए पूछे तो भी या तो लिप भी हो सकता है और SIP भी हो सकता है। यदि आपको इट का कोड पूछे, इट का कोड पूछे तो दोनों में से एक कोई सा भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। यदि इज का कोड पूछे तो भी दोनों में से एक, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। अब देखना अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, THEM, और इस देम का कोड आपने क्या निकाल लिया दोस्तों, देम का कोड निकाल लिया TIP, देम का कोड क्या निकाल लिया दोस्तों, TIP। और यदि आपको अकेले इसमें क्वेश्चन में अकेले देम का कोड चाहिए था तो सबसे पहले आपको क्या करना था, ये तो इसलिए मैंने सभी के निकलवाए हैं क्योंकि इसके बाद भी आपको 4 क्वेश्चन और करने हैं और वो चारों क्वेश्चन आपको देखना, आप देखते ही हल हो जाएंगे। तो देखना दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि यदि आपको अकेले देम का कोड चाहिए था तो सबसे पहले आपको यहां देखना था देम कहां है। तो देम देखो यहां किसमें है, देम यहां किसमें है दोस्तों, यहां THEM, यहां देम किसमें है दोस्तों, देम किसमें है देखना, THEM, सिर्फ इस लाइन में है, इस लाइन में है देम, सिर्फ इस लाइन में है देम। तो यहां ऐसा कोड ढूंढो जो सिर्फ इस लाइन में हो और कहीं आपको नजर ही नहीं आए। जैसे देखना एक एक की बात करें, TIP की बात करें तो देखना दोस्तों ऊपर है क्या, TIP ऊपर है क्या, नहीं है, यहां भी है क्या, नहीं है, और नीचे वाले में भी है क्या, नहीं है। इसलिए कंफर्म हो गया कि देम का कोड क्या हो गया, TIP। लेकिन बात करें आगे, देखो चेक करके देखने लेना, चेक करके देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। के ए तो देखो ऊपर भी है, फिर बात करें ZIP ये भी है, फिर NIP की बात करें तो NIPP देखो देखो दोस्तों आपको ऊपर नजर आ रहा है। इसका मतलब देम का कोड कंफर्म हो गया, क्या है, देम का कोड कंफर्म हो गया दोस्तों, क्या है, TIP है। यही से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, लेकिन ये हमने सारे क्यों निकाले हैं, क्योंकि इससे बाद के हम 4 क्वेश्चन और देखना, देखते ही हल कर देंगे। इससे अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन है फ्रूट का कोड क्या होगा, और फ्रूट का कोड आपने क्या निकाला था दोस्तों, अभी फ्रूट का कोड निकाला था KA, फ्रूट का कोड क्या निकाला था, KA, फ्रूट का कोड क्या निकाला है दोस्तों, KA। तो बताओ यहां से फ्रूट का कोड देखते ही क्वेश्चन का आंसर बोलो, फ्रूट का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, KA। यदि आपने सारे निकाल लिए तो आप सबका पता है कि फ्रूट का कोड क्या होगा दोस्तों, KA होगा। और ये आपको कहां से पता चला कि फ्रूट का कोड KA होगा, ये क्वेश्चन आपने जो पहला क्वेश्चन आपने हल किया था वही पता आपको फ्रूट का कोड क्या था दोस्तों, KA। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, KA। फिर बात करें इससे अगले क्वेश्चन की, बताओ कोस्टली का कोड क्या होगा, क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन कोस्टली का कोड क्या होगा, और कोस्टली का कोड अभी आपने क्या निकाला था दोस्तों, कोस्टली का कोड आपने निकाला था, कोस्टली का कोड आपने क्या निकाला था दोस्तों, यहां से कोस्टली का कोड नहीं निकाला था, कोस्टली और कोस्टली का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से देखना कोस्टली का कोड ये रहा, कोस्टली का निकाला था ना, कोस्टली का कोड क्या था, कोस्टली, और इस कोस्टली का कोड क्या हो जाएगा, इस कोस्टली का कोड निकाला था क्या, NIP, कोस्टली का कोड क्या निकाला था, NIP। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, NIP, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, NIP, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, NIP। फिर बात करें देखो अगले क्वेश्चन की, वेरी का कोड क्या होगा, वेरी का कोड क्या होगा, तो देखना दोस्तों इस क्वेश्चन में आपने वेरी का कोड निकाला था और वो वेरी का कोड क्या था, TIK। वेरी का कोड क्या आ रहा है दोस्तों, TIK, वेरी का कोड क्या आ रहा है दोस्तों, TIK। तो वेरी का कोड क्या आ जाएगा, TIK, वेरी का कोड क्या आ जाएगा दोस्तों, TIK। और इसका लास्ट क्वेश्चन है वेरी का कोड TIK, इसका लास्ट क्वेश्चन है ऑरेंज का कोड क्या होगा, इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऑरेंज का कोड। और ऑरेंज का कोड भी आपने निकाल लिया था, बताओ ऑरेंज का कोड क्या निकाला था दोस्तों आपने, ऑरेंज का कोड निकाला था ZIP, ऑरेंज का कोड क्या निकाला था दोस्तों, ZIP। तो बताओ 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा,
ZIP। ऑरेंज का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? ZIP। ऑरेंज का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? ZIP। अब देखते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों का आंसर आप निकालो पहले और फिर निकालता हूं मैं, फिर मैं निकालता हूं सारे क्वेश्चनों का आंसर क्या हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन। यहां किसका कोड पूछा है? इज का। एक तो आपको इज का कोड पूछा है, फिर अगले क्वेश्चन में, इससे अगले क्वेश्चन में आपको किसका कोड पूछा है? यू का। एक आपको किसका कोड पूछा है दोस्तों? यू का। फिर यू से अगले क्वेश्चन में किसका कोड पूछा है दोस्तों? राइट का। किसका कोड पूछा है दोस्तों? राइट। और फिर किसका कोड पूछा है दोस्तों? राइट के बाद में, राइट के बाद में आपसे पूछा है, राइट के बाद में जो आपसे पूछा है वो है रोंग। राइट के बाद में किसका कोड है दोस्तों? रोंग का। रोंग। और रोंग के बाद में किसका है दोस्तों? WRONG। WRONG रोंग का कोड। और इस रोंग के बाद में किसका कोड है दोस्तों? इस रोंग के बाद में WRONG रोंग के बाद में किसका कोड है? रोंग के बाद में, रोंग के बाद में आपसे किसका कोड पूछा है? इस रोंग के बाद में पूछा है यू का कोड। रोंग के बाद में पूछा है 7 किसका परिचायक है? 7 किसका परिचायक है? आपसे इस बार क्या कर दिया? कोड देकर शब्द पूछ लिया कि बताओ 7 किसके लिए आया है। तो बताओ 7 किसके लिए आया है? तो बताओ दोस्तों 7 किसके लिए आया है? तो बताओ 7 किसके लिए आया है? आंसर देखकर हल कर लोगे, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। तो यहां देखो क्या कर रखा है? यू आर राइट। और यहां दे रखा है 1 to 5। फिर आर दे रोंग। फिर इसका दे रखा आपको 5 7 8। फिर दे रखा है रोंग इज राइट। और इसका दे रखा है 2 8 4। तो आपसे पूछ लिया इज का कोड। यहां से दोस्तों सारे कोड निकाल सकते हो। जैसे मैं बात करूं यू आर राइट, यदि मैं बात करूं यू के कोड की, तो देखो यू का कोड 1 2 5 है, तो इन तीन में से 1 2 5 है इन तीन में से। लेकिन पहले ये देखो यू और कहीं है क्या? यदि मैं यू का कोड निकालूं तो यू कहीं तीनों में नजर आ रहा है क्या? यहाँ ये 2 3 आपसे दे रखे हैं शब्द, क्या इनमें यू कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं है। इसका मतलब यू का कोड होगा वो 1 2 5 है इनमें से ही, लेकिन वो नीचे और नहीं होना चाहिए। यदि मैं 1 की बात करूं तो नीचे नहीं है, 2 की बात करूं तो नीचे है, 5 की बात करूं तो नीचे भी है। तो कंफर्म हो गया यू का कोड क्या होगा? 1। कंफर्म हो गया यू का कोड क्या होगा दोस्तों? 1। फिर बात करें ARER का कोड। फिर बात करें दोस्तों आर का कोड, तो देखो आर कहाँ है? आर एक तो इसमें है और एक यहाँ नीचे है। इसके अलावा कहीं आर है क्या? नहीं है। तो यहाँ से देखो इन 1 2 5 में से आर का कोड जो भी होगा वो इन दोनों में होगा। तो बताओ इन दोनों में कौन से अंक हैं? इन दोनों में 5 है। तो बताओ आर का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। बताओ आर का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। बताओ यहाँ से आर का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? आर का कोड हो जाएगा 5। फिर राइट के कोड की बात करें, RIGHT, राइट के कोड की बात करें तो बताओ क्या बच गया दोस्तों? यदि आर का कोड हो गया 5 और यू का कोड हो गया 1, तो बताओ इस राइट का कोड क्या बच गया दोस्तों? 2। और राइट देखो यहाँ भी है, राइट 2 जगह है। तो बताओ नीचे 2 भी है और ऊपर भी है। तो बताओ राइट का कोड क्या हो गया? 2। और फिर बात करें, बताओ आर दे रोंग, यहां से आर का कोड चाहिए। तो बताओ आर नीचे है क्या? नहीं है। आर नीचे है क्या दोस्तों? नहीं है। तो इस 7 और 8 में से 5 कोड हो चुका है दोस्तों आर का। फिर दे का कोड चाहिए अपने को, तो दे का कोड होगा या तो 7 या 8, लेकिन वो और कहीं होना नहीं चाहिए। तो देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कौन? 7। दोनों जगह कौन नहीं है? 7 नहीं है। तो बताओ देम का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? THEM। देम का कोड क्या हो जाएगा? 7। THEM। देम का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? 7। फिर बताओ रोंग का कोड क्या बच गया? देम के लिए 7 आ गया, तो रोंग के लिए क्या बच गया? 8। बताओ रोंग के लिए क्या बच गया दोस्तों? 8। फिर बात करें किसकी, यहाँ कौन बचा है? 4। और यहाँ कौन बचा है? इज। तो बताओ इज का कोड क्या हो गया दोस्तों? 4। इज का कोड क्या हो गया दोस्तों? 4। अब बताओ इज का कोड क्या होगा? तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। इज का कोड क्या होगा? तो इज का कोड क्या है? 4 है। तो देखना इससे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यू का कोड। और यू का कोड क्या आ गया दोस्तों? 1। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यू का कोड। अगले ने क्या पूछा है? यू का कोड। और यू का कोड आपने क्या निकाला है? 1। यू का कोड क्या निकाला है? 1। इसलिए बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? 1।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? एक। फिर बात करें राइट का कोड, आगे पूछ रहा है राइट का कोड, RIGHT, राइट का कोड क्या होगा? तो देखना दोस्तों, हमने राइट का कोड क्या निकाला है? राइट का कोड निकाला है 2। तो बताओ राइट का कोड क्या निकाला है दोस्तों? हमने 2। तो यहाँ बताओ राइट का कोड क्या हो जाएगा? 2। राइट का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, राइट का कोड 2। अगला रोंग, और रोंग का कोड क्या निकाला है दोस्तों? WRONG। रोंग का कोड क्या है दोस्तों? 8। तो बताओ इस क्वेश्चन में रोंग का कोड क्या हो जाएगा? 8। इस क्वेश्चन में दोस्तों रोंग का कोड क्या हो जाएगा? 8। फिर बात करें अपन 7 किसका परिचायक है? तो बताओ 7 किसका कोड है दोस्तों? 7 अभी आपने निकाला, देम का कोड है। 7 किसका कोड है दोस्तों? देम का। तो यहां बताओ 7 किसके लिए आया है? 7 आया है THEY, दे, THEY। और यहाँ क्या है दोस्तों? THEM। यहाँ क्या है दोस्तों? THEY। और हमने क्या लिख रखा है? THEM। तो इसको आप क्या लिख लो? THEY है ये, सॉरी देम नहीं, सॉरी ये दे है दोस्तों, दे। ये क्या है? दे। ये क्या है दोस्तों? THEY, दे। इसको आप लिख लो दे। ये है THEY। तो बताओ 7 किसके लिए आया है? दे के लिए। 7 किसके लिए आया है दोस्तों? दे के लिए। तो यहां देखना 7 किसका परिचायक है? 7 किसके लिए आया है? THEY, दे के लिए आया है। 7 किसके लिए आया है दोस्तों? दे के लिए आया है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन आसान है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में हरे को पीला, क्या कह रहा है दोस्तों? हरे को पीला। और फिर कह रहा है पीले को नीला। और फिर कह रहा है दोस्तों नीले को सफेद। और फिर कह रहा है दोस्तों सफेद को नारंगी। और क्वेश्चन ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नारंगी को कह रहा है काला। नारंगी को क्या कह रहा है दोस्तों? काला। और फिर काले को क्या कहा जा रहा है? लाल। काले को क्या कहा जा रहा है दोस्तों? लाल। तो यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर दे सकते हो। यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर दे सकते हो। यहां से अगले ने आपसे पूछा बताओ खुले आसमान का रंग कैसा होता है? और खुले आसमान का रंग बताओ कौन सा होता है? नीला। लेकिन नीले को क्या कहा जा रहा है? सफेद। तो इसमें यदि क्वेश्चन आपसे दे रखा है पीले को नीला, नीले को सफेद, सफेद को नारंगी, नारंगी को काला, काले को लाल और काले को लाल कहा जाए, तो बताओ खुले आसमान का रंग कैसा है? दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आपको वास्तविक आंसर पता होना चाहिए। आपको वास्तविक आंसर पता होना चाहिए कि खुले आसमान का रंग रियल कंडीशन में क्या होता है? नीला। और उस नीले के आगे जो भी कलर है वो ही आंसर कर देना। वास्तविक आंसर के वास्तविक आंसर होता है, इस चीज को ध्यान से सुनना दोस्तों, वास्तविक जो उत्तर होता है, वास्तविक उत्तर से तुरंत अगला आंसर होगा, तुरंत अगला। वास्तविक आंसर से तुरंत अगला। तो बताओ खुले आसमान का रंग कौन सा होता है दोस्तों? खुले आसमान का रंग नीला। और इससे तुरंत आगे क्या है? सफेद है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सफेद। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सफेद। लेकिन दोस्तों बात करें इसी क्वेश्चन में, देखो हम बात करें, मैं आपसे पूछूं बताओ दूध का रंग कैसा होता है? बताओ दूध का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो दूध का रंग क्या होगा? सफेद। और सफेद के तुरंत बाद कौन होता है? सफेद के तुरंत बाद कौन है दोस्तों? सफेद। देखो नीले को सफेद और सफेद को क्या कहा जा रहा है? नारंगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अनुसार यदि मैं आपसे पूछूं बताओ दूध का रंग, तो दूध का रंग आपको कोडित कैसे करना है? अगले ने कोड दे रखा है कि वास्तव में उत्तर क्या कर रखा है? अगले ने कोड दे रखा है कि दूध का रंग सफेद है और सफेद को क्या कह रखा है? नारंगी। तो आपको किस प्रकार आंसर देना है? वास्तविक जो उत्तर है उससे तुरंत अगला। तो दूध का वास्तविक उत्तर क्या है? सफेद। और सफेद से आगे क्या है? नारंगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कि नारंगी कलर का दूध होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे आ जाएगा। तो क्वेश्चन को कैसे करना है? यहां से देखकर ही, क्वेश्चन को यहां से देखकर ही आपको क्या करना है कि एज इट इज खुले आसमान का रंग बताओ क्या है? नीला। और नीले को क्या कहा जा रहा है? सफेद। तो यहीं से इसका आंसर बन जाएगा सफेद। यदि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता दूध का रंग, तो यहीं से निकालो दूध का रंग क्या होता है? सफेद। और सफेद के आगे क्या दे रखा है दोस्तों? नारंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नारंगी। फिर बात करें देखना अगले क्वेश्चन की।
इतना ध्यान रखना, वास्तविक उत्तर है उससे तुरंत अगला, क्योंकि ये कंफ्यूज होना है। एक क्वेश्चन करवाऊंगा, देखो ऐसा भी देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि जंगल को आग, आग को मिट्टी, मिट्टी को हवा, हवा को आसमान कहा जाए तो बताओ किसान खेती कहाँ करता है। आपको पता होना चाहिए कि इनमें से किसान खेती कहाँ करता है, मिट्टी पर। किसान खेती कहाँ करता है दोस्तों, मिट्टी पर। लेकिन मिट्टी को क्या कहा जा रहा है, मिट्टी को हवा कहा जा रहा है, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, हवा। किसान खेती कहाँ करेगा, हवा में। किसान खेती कहाँ करेगा, हवा में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हवा। क्योंकि यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ मिट्टी को हवा कहा जा रहा है। तो मैंने क्या कहा था, वास्तविक जो आंसर है उससे तुरंत अगला क्या हो जाएगा, आंसर। तुरंत अगला, तो मिट्टी से तुरंत आगे क्या है, मिट्टी को हवा, तो आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हवा। लेकिन यहां से देखना, कंफ्यूज हो जाओगे दोनों क्वेश्चनों में। एक ये है कि यदि जंगल का अर्थ आग, आग का अर्थ मिट्टी और मिट्टी का अर्थ हवा, हवा का अर्थ आसमान हो, तो बताओ किसान खेती कहाँ करता है। दोनों क्वेश्चनों में उसमें क्या था, उसमें था जंगल को आग कहा जाए, इसमें उल्टा दे रखा है कि जंगल का अर्थ आग है। जंगल का अर्थ क्या है, आग है। तो यदि जंगल का अर्थ आग, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको करना है वास्तविक। दोनों क्वेश्चनों में फर्क समझना। वास्तविक जो उत्तर है, वास्तविक जो उत्तर है, वास्तविक उत्तर है उससे तुरंत पहले वाला आंसर होगा, तुरंत पहले वाला, तुरंत पहले वाला। तो बताओ वास्तविक आंसर क्या है, उसमें बाद वाला था, बस इतना ध्यान रखना। और यदि जंगल का अर्थ आग, इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर उसमें क्या, किसान खेती कहां करेगा, मिट्टी के बाद नहीं, अब पहले वाला शब्द। तो बताओ मिट्टी से तुरंत पहले, मिट्टी से तुरंत पहले क्या दे रखा है, आग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आग। क्वेश्चन देखो, दोनों में क्वेश्चन सेम पूछ रहा है, किसान खेती कहां करता है, यहां आंसर क्या है, आग। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में किसान खेती कहां करता था, वहां आंसर क्या था, हवा। क्योंकि वहां दे रखा था जंगल को आग, आग को मिट्टी, मिट्टी को हवा। तो यहां हमने ओरिजिनल पोजीशन निकाली कि किसान वास्तव में खेती कहां करेगा, मिट्टी पे, और उससे अगले वाले आंसर दे दिया, मिट्टी से आगे क्या लिखा था, हवा। और इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है, इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें है जंगल का अर्थ आग, आग का अर्थ, यहाँ जंगल का अर्थ आग है। तो बताओ यहां से आप खेती, किसान खेती कहां करेगा, मिट्टी में। और इससे तुरंत पहले वाला, मिट्टी से तुरंत पहले क्या दे रखा है, आग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसे पैराग्राफ के रूप में आपको क्या देगा, वो चीज है जो मैंने आपको समझा दी थी इससे पहले। इससे पहले जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए थे, 2 क्वेश्चनों के, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो आप इसको भी क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना कि यहाँ से देखो एक का कोड क्या है, यहाँ से डायरेक्ट एक का कोड। अभी मैंने सिखाया था आपको एक का कोड क्या आएगा, एक का कोड क्या आएगा दोस्तों। एक का कोड यहीं से मैंने आपको सिखा रखा है कि एक का कोड कैसे निकालना है। सबसे पहले ए देखो कहाँ है, ये रहा। फिर ए देखो और कहाँ है, एक ये रहा। फिर देखो ए कहीं क्या नहीं है। तो ए का जो भी कोड होगा ए डी ई एच में, ए का कोड होगा ए डी ई एच में से होगा, ए डी ई एच में से। लेकिन ऐसा सब ऐसा अक्षर होगा जो या तो यहां होगा या फिर यहां होगा। और इन दोनों में देखना दोस्तों, ए डी ई एच, ए डी ई एच दोनों जगह ए है क्या, नहीं है। डी है क्या, बिल्कुल है डी। तो फिर ई है क्या दोस्तों, नहीं है। एच है क्या, बिल्कुल है। अब बात आती है कि सर यहाँ दो जगह, यहाँ एक का कोड या तो बन रहा है डी, यहाँ डी है, यहाँ डी है, या तो बन रहा है डी, या फिर देखो यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, या बन रहा है एच। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ए का कोड क्या होगा। तो दोस्तों देखना, मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी इसके साथ ही, कि पहले ये देख लो ए इसमें से, ए यहाँ है तो कोड या तो ये होगा या फिर इनमें से होगा। लेकिन मैंने ये सिखाया था इसके अलावा यदि एक कहीं नहीं है तो एक का कोड भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब कंफर्म करो कि डी और एच में से, सिर्फ डी और एच में से आपको कंफर्म करना है। देखो एच एक तो ये रहा, एच एक ये रहा, तो कंफर्म हो गया। एच एक नीचे भी है, ये रहा, तो ये कंफर्म हो गया कि एच एक के लिए नहीं आया है। लेकिन जब आप डी की बात करोगे तो देखो डी न तो इसमें है, न इसमें है, न इसमें है, और यहाँ तो डी है ही क्योंकि यहाँ ए है, और नहीं नीचे क्या है, डी है। तो कंफर्म हो गया। बताओ एक, एक का कोड क्या कंफर्म हो गया दोस्तों, डी। एक का कोड क्या कंफर्म हो गया दोस्तों, डी। एक का कोड क्या कंफर्म हो गया दोस्तों, डी। एक का कोड क्या कंफर्म हो गया दोस्तों, डी।
ए का कोड क्या कंफर्म हो गया दोस्तों, डी कंफर्म हो गया। ए का कोड क्या कंफर्म हो गया, डी। ए का कोड क्या कंफर्म हो गया दोस्तों, डी। इसको स्मॉल, कैपिटल की जगह स्मॉल डी कर लेना दोस्तों, कैपिटल की जगह स्मॉल डी। अब देखना अगला क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका कोड क्या होगा, तो यहां से टीका कोड निकालो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टीका कोड, तो डायरेक्ट टीका कोड निकाल लो। यहां से क्या होगा, टीका कोड निकालना है दोस्तों आपको, टीका। तो देखना टीका कोड क्या होगा, टी एक तो ये रहा, एक टी ये रहा, और एक टी ये रहा। इसके अलावा कहीं टी है क्या, नहीं है। तो टी का जो भी कोड होगा दोस्तों, या तो इसमें होगा, या फिर यहाँ होगा टीका कोड, और या फिर इन नीचे वाले में। इन तीन जगह मिलेगा आपको टीका कोड। तो देखना या तो ई या एफ या एन या क्यू या आर। यदि मैं शुरू से बात करूं ई से, तो ई नीचे नहीं है। फिर बात करूं एफ से, ये भी नहीं है। फिर बात करूं एन से, ये भी नहीं है। फिर बात करूं क्यू से, तो क्यू ये रहा, क्यू ये रहा, और क्यू ये रहा। और उसके बाद आर की बात करूं तो आर इस दोनों में है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो बताओ ऐसा कौन सा अक्षर है, ऐसा कौन सा अक्षर है जो टी के लिए आया है। तो टी के लिए यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू। तो निश्चित हो गया कि टी का कोड क्या होगा दोस्तों, क्यू होगा। टी का कोड निश्चित क्या हो गया, टी का कोड क्यू हो गया। तो यहां से बताओ टी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, टी का कोड क्यू। टी का कोड क्या हो गया दोस्तों, क्यू। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, टी का कोड क्यू। अगला क्वेश्चन आर का कोड, तो यहां से निकालो पहले आर का कोड। देखो आपसे क्या पूछ रहा है, आर का कोड क्या होगा। आपसे पूछ रहा है दोस्तों आर का कोड क्या होगा। तो आर का कोड निकाल लो यहां से, आर का कोड क्या होगा। देखो आर का कोड, आर कहां है दोस्तों, आर एक तो ये रहा आर, और एक ये रहा आर, बस इन दोनों में ही है, और कहीं आर है ही नहीं। इन दोनों में है सिर्फ, और कहीं आर नजर आ रहा है क्या, एच ई ए डी एन ओ एस ई जी एच ओ एस टी ई एन ओ यू जी एच। तो सिर्फ एक तो ये है और एक ये है। तो यदि आर का कोड, आर का कोड कहाँ मिलेगा, आर दो जगह है, तो इस आर का कोड आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, सिर्फ इन दोनों में मिलेगा आर का कोड। और इन दोनों में ढूंढो ऐसा ऐसा अक्षर ढूंढो जो सिर्फ दोनों में हो। एच की बात करें, यदि डी की बात करें, स्टार्टिंग से चलो, यदि डी की बात करो तो डी नीचे नहीं है, डी नीचे नहीं है। फिर एच की बात करें तो एच तो नीचे तो है, लेकिन दोस्तों ऊपर भी है, ऊपर नहीं होना चाहिए, सिर्फ दोनों में। फिर बात करें पी की, पी दोस्तों ऊपर तो है लेकिन नीचे नहीं है। फिर बात करें क्यू की, क्यू ऊपर भी है और नीचे भी है, लेकिन क्यू और भी है, इसके अलावा भी क्यू है, इसका मतलब क्यू भी नहीं है। फिर बात करें दोस्तों आर की, तो आर सिर्फ ऊपर है नीचे नहीं है। फिर बात करें एस की, तो बताओ एस दोनों जगह है। तो बताओ इस आर का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, एस। बताओ आर का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। इसलिए बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आर का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, एस। ये थी आपकी कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग की क्लास। तो ये टॉपिक दोस्तों आपका समाप्त होता है आज। लेकिन ध्यान रखना, हम जब भी इसके बाद मिलेंगे कल की क्लास में, तो हम मिलेंगे अब इस कोडिंग डिकोडिंग से। अभी जो 2020 में जो एग्जाम हुई थी उसके 6 पेपर मिले थे राजस्थान पुलिस के, 6 पेपरों में कोडिंग डिकोडिंग के कैसे क्वेश्चन आए थे और कितने आसान क्वेश्चन थे। आप चुटकियों में उन क्वेश्चन को हल कर दोगे, यदि ये सारी वीडियो आपने देखी है तो। यदि ये सारी वीडियो आपने देखी है तो दोस्तों उन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल आसानी से हल कर दोगे। तो मिलते हैं कल हम मिलेंगे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।